चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे। शो दैट साइन 105 डिग्री प्लस कोस 105 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। चलिए इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। साइन पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन 105 डिग्री इज इक्वल टू दो पार्ट में ब्रेकअप करने से साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यानी हमने दो ऐसे एंगल में डिवाइड कर लिया जिस एंगल की हमें वैल्यू मालूम है। हमें साइन 60 की 60 डिग्री पर भी वैल्यू मालूम होती है और 45 डिग्री पर भी वैल्यू मालूम होती है। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हुआ साइन ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। चलिए साइन ए क्या है यहाँ पर 60 डिग्री, तो साइन 60 कोस बी 45 डिग्री प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है ना। चलिए साइन 60 √3/2 कोस 45 1/√2 प्लस कोस 60 की वैल्यू 1/2 साइन 45 वन सेकेंड 1/√2, तो √3/2 प्लस 1/2 एलसीएम ले लो बच्चों। 2/2 इज इक्वल टू √3 प्लस 1। अब देखिए डिनोमिनेटर में अंडर रूट है, रेशनलाइज कर लेते हैं। √2 या अभी नहीं करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास साइन 105 डिग्री की वैल्यू आ गई, ठीक। ऐसे ही कोस 105 डिग्री की वैल्यू लगा लेते हैं हम। 105 डिग्री तो कितना हो जाएगा? कोस 60 प्लस 45 डिग्री, ठीक है ना। अब कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया यहाँ पर। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला मैंने क्या कहा आपको, आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए। लास्ट क्लास में मैंने आइडेंटिटी लिखी थी। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। चलिए कोस ए कोस 60 डिग्री कोस 45 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 45 डिग्री। कोस 60 की वैल्यू 1/2 कोस 45 1/√2 माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कितना हो गया? 1/2 माइनस √3/2 एलसीएम ले लें हम यहाँ पर। तो ये गया कोस 105 डिग्री की वैल्यू कितने आ गई बच्चों? ये 2/2 और 1 माइनस √3। ये कोस 105 डिग्री की वैल्यू आ जाती है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें निकालनी है साइन 105 डिग्री प्लस कोस 105 डिग्री। तो बस कोस 105 डिग्री की वैल्यू कितनी है? साइन 105 डिग्री वैल्यू √3 प्लस 1/2 और कोस 105 डिग्री की वैल्यू, तो एलसीएम अगर मैं इसे एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पर, तो 1 माइनस √3/2 फिर जाएगा 1 माइनस √3/2। एलसीएम ले लें, ये हो गया 2/2, ये हो गया √3 प्लस 1 माइनस √3। √3 से √3 कैंसिल, 2/2 2 से 2 कैंसिल, दैट इज 1/2। और कितने वैसे हमें लाना तो यही था। अगर वो कहता कि प्रूफ करो कोस 45 डिग्री, तो ये 1/2 कोस 45 डिग्री की वैल्यू भी होती है और 1/2 साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी होती है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? जैसे 10th क्लास में हर स्टेप पे हमें फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होती है, बिना फॉर्मूले के काम नहीं हो सकता। यहाँ पर भी बिना फॉर्मूले के आपका काम नहीं चल पाएगा, तो आपको फॉर्मूले लर्न होने जरूरी हैं। चले कम टू द नेक्स्ट। चले बच्चों फिर से मेरे पास एक क्वेश्चन हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस 15 डिग्री। कोस 15 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, इस 15 डिग्री को फिर से दो ऐसे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे जिनकी वैल्यू हमें पता है। तो मैं दो पार्ट यानी कोस 45 माइनस 30 डिग्री भी कर सकता हूँ और कोस 60 माइनस 45 डिग्री भी मैं कर सकता हूँ। दोनों से सेम आंसर है, तो मैं कोस 60 माइनस 45 डिग्री यहाँ पे यूज करूँ। तो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। कोस 60 की वैल्यू दैट इज 1/2, कोस 45 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 45 1/2। तो ये 1/2 प्लस √3/2। तो एलसीएम हो गया 2/2 और न्यूमरेटर √3 प्लस 1।
अब हम क्या करेंगे, इसे रैशनलाइज भी करेंगे बच्चों, क्योंकि इर्रेशनल नंबर डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो रैशनलाइज किया, मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √2, तो √2 मल्टीप्लाई बाय √3 √6 प्लस √2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज √2 एंड √2 into √2 2 और ये 2 into 2, तो √6 प्लस √2 अपॉन 2 2 जा 4, दिस इज cos 15 डिग्री। चलिए इसके साथ हमें फाइंड आउट करना है tan 75 डिग्री। फिर से मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, जिसकी वैल्यू ये पता है, तो ये 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्योंकि 45 प्लस 30 75। अब मुझे यहाँ पे एक फॉर्मूला पता है, tan a प्लस b फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला 45 प्लस 30 डिग्री, तो tan 45 प्लस tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 45 tan 30 डिग्री। चलिए tan 45 तुम्हारा 1 हो गया, tan 30 1 अपॉन √3 हो गया, ठीक है, √3, 1 माइनस tan 45 1 दैट इज 1 अपॉन √3, एलसीएम लेते हैं, √3 प्लस 1 अपॉन √3 और नीचे √3 माइनस 1 अपॉन √3। देखिए डिनोमिनेटर में √3 तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। जैसे मैंने यहाँ बताया था अंडर रूट डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो अगर हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लें तो मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस 1 और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इधर क्या बना, √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, तो ये क्या हो गया, √3 प्लस 1 होल स्क्वायर, और नीचे क्या बना, देखिए √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, तो नीचे फॉर्मूला अप्लाई हुआ √3 होल स्क्वायर माइनस 1, यानी मैंने कौन से फॉर्मूले अप्लाई किए, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, इट बिकम a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे फॉर्मूला क्या अप्लाई हुआ, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आइडेंटिटी जरूर मेंशन करनी चाहिए जो हम यूज करते हैं। देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab अपॉन नीचे आया √3 से देखो स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, 3 माइनस 1 √3 का स्क्वायर दिस इज 3 प्लस 1 प्लस 2 √3 अपॉन 3 माइनस 1 दिस इज 2, 3 प्लस 1 4 प्लस 2 √3 अपॉन 2, 2 कॉमन ले लें तो ये हो गया 2 प्लस √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 प्लस √3, यानी इसका मतलब हमारे पास फाइनल आंसर tan 75 डिग्री इज इक्वल टू 2 प्लस √3। चलिए कम टू द नेक्स्ट, तो ये थोड़ा सा ब्लर हो गया था इसलिए अभी रोकता हूं मैं इसको, ठीक है। तो tan 75 डिग्री हो गया मेरा 2 प्लस √3 और cos 15 डिग्री हमारा आया √6 प्लस √2 अपॉन 4। चलिए कम टू द नेक्स्ट, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट tan 13 पाई बाय 12। तो बच्चों क्या करेंगे, पहले 12 से देखो 13 इज ग्रेटर देन 12, तो 12 से पहले 13 को डिवाइड कर देते हैं, 12 1 12, तो रिमाइंडर बचा 1, तो यानी अगर मैं इसके पार्ट करना चाहूँ तो कैसे होंगे, पाई प्लस, क्योंकि पाई तो है ही है, तो पाई प्लस कोशेंट मेरा 1 है, 1 इंटू पाई पाई, रिमाइंडर भी 1 है, 1 इंटू पाई पाई अपॉन 12, 12 1 12 प्लस 1 13 अपॉन 5, ठीक है। ये मैंने पार्ट कर लिया। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan पाई प्लस थीटा। अगर मैं बात करता हूँ पाई प्लस थीटा, पाई में कुछ भी ऐड करेंगे तो ध्यान से देखिए आप तुरंत थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो tan पाई प्लस थीटा रिमेन tan थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है, तो यानी tan पाई प्लस पाई बाय 12 कितना हो गया बच्चों, tan पाई अपॉन 12 ओनली। बस अभी जो पाई अपॉन 12 है आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इसे याद रखना, इसके हम दो पार्ट कर लेंगे पाई अपॉन 12 के। कैसे पार्ट, जो हमें पता हो, तो याद रखना पाई अपॉन 12 को लिखेंगे पाई अपॉन 3 माइनस पाई अपॉन 4। देखिए करके देखते हैं, पाई अपॉन 3 माइनस पाई अपॉन 4, एलसीएम ले लें, 3 और 4 का एलसीएम 12, 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12, 4 माइनस 3 हो गया पाई अपॉन 12, पाई अपॉन 12 आ गया ना, तो हमें ये याद रखना है, ठीक है। अब देखिए अब लेकिन
अब यहाँ पर देखिए फिर से हमारा एक फॉर्मूला बन गया, क्या, tan a माइनस बी फॉर्मूला, क्या, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a एंड tan b। चलिए tan a की वैल्यू दिस इज tan पाई बाई 3, tan b की वैल्यू tan पाई बाई 4 अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 3 एंड tan पाई बाई 4। tan पाई बाई 3 tan 60, tan 60 की वैल्यू √3 माइनस tan पाई बाई 4 1, नीचे 1 प्लस √3 एंड tan पाई बाई 4 1 होता है बच्चों। तो क्या बन गया, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। मैंने √3 को पहले लिखा क्योंकि मुझे पता है √3 की वैल्यू 1.732 अप्रोक्सीमेट होती है, जो कि 1 से बड़ा है, और इसलिए मैंने पहले लिखा क्योंकि मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज कर रहे हैं, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 रैशनलाइज कर लें। अगर नीचे प्लस है तो रैशनलाइज करने के लिए माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, √3 माइनस 1 a माइनस b होल स्क्वायर, नीचे a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने फॉर्मूले लिखे थे यहाँ पर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे a स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 3 और 1 हो गया, √3 से स्क्वायर रूट कैंसिल, दिस इज 3 प्लस 1 माइनस 2√3, ठीक है ना, अपॉन नीचे हो गया 3 माइनस 1 दिस इज 2, ये हो गया 4 माइनस 2 √3 अपॉन 2। मैं 2 कॉमन ले लूं ऊपर से न्यूमरेटर से, 2 2 जा 4 माइनस √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बना हुआ हमारे पास फाइनली 2 माइनस √3 इज द फाइनल आंसर। सो द वैल्यू ऑफ tan 13 पाई अपॉन 12 इज 2 माइनस √3। चलिए कम टू द नेक्स्ट। नाउ वी हैव दीज टू क्वेश्चन, वो कहता है प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करने हैं बच्चों, प्रूव दैट sin 70 cos 10 माइनस cos 70 sin 10 इज इक्वल टू √3 अपॉन 2। चलिए पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट ले लेते हैं बच्चों। क्या है क्वेश्चन, sin 70 डिग्री cos 10 डिग्री माइनस cos 70 डिग्री sin 10 डिग्री, ठीक है ना, इस हमें √3 अपॉन 2 करना है। तो हम कहेंगे वी नो दैट क्या, sin A cos B माइनस cos A sin B, sin A cos B माइनस cos A sin B किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, sin A माइनस B का। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा लेट 70 डिग्री इज इक्वल टू A एंड 10 डिग्री इज इक्वल टू B, तो ये जगह sin 70 माइनस 10 डिग्री, तो कितना हो गया बच्चों, sin 60 डिग्री, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 अपॉन 2। हेंस द वैल्यू ऑफ sin 70 cos 10 माइनस cos 70 sin 10 इज इक्वल टू √3 अपॉन 2। ऐसे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, cos 80 डिग्री cos 20 डिग्री प्लस sin 80 डिग्री sin 20 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। मैंने कहा लेट A इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड B इज इक्वल टू 20 डिग्री, तो ये हो गया cos A cos B माइ प्लस sin A sin B, है ना, तो cos A cos B प्लस sin A sin B किसका फॉर्मूला होता है, cos A माइनस B का, cos A माइनस B यानी A माइनस B। और बच्चों A कितना है हमारा, A तो है हमारा 80 डिग्री और B कितना है, दैट इज 20 डिग्री, तो cos 20 80 माइनस 20 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 1/2, और हमें यही प्रूफ करना था। चले कम टू द नेक्स्ट। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, sin 40 प्लस थीटा cos 10 प्लस थीटा माइनस cos 40 प्लस थीटा sin 10 प्लस थीटा। तो इसका मतलब मैंने कहा लेट 40 प्लस थीटा इज इक्वल टू A एंड 10 प्लस थीटा इज इक्वल टू B, तो ये कितना हो गया, sin A cos B माइनस cos A, ये हो गया sin B।
तो साइन ए cos b माइनस cos ए साइन b, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइन ए माइनस बी का, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है 40 प्लस थीटा माइनस टेन प्लस थीटा, ये हो गया साइन, ये हो गया 40 प्लस थीटा माइनस टेन माइनस थीटा, तो थीटा से थीटा कैंसिल, साइन 40 माइनस 10 डिग्री, साइन 40 माइनस 10 साइन दिस इज 30 डिग्री, यानी और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो बच्चों एक चीज देखना, जितने भी क्वेश्चन है हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो पा रही है, और अगर हम सही आइडेंटिटी अप्लाई कर पा रहे हैं तो वी विल गेट द आंसर वेरी इजीली। लेकिन अगर मान लो कोई साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करता है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करता है, ऐसे cos a प्लस बी साइन a प्लस बी, तो इट बिकम वेरी टिपिकल क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको पहले आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए, फिर वो आइडेंटिटी अप्लाई करनी आपको आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपका आंसर 1/2। चलिए कम टू द नेक्स्ट। Now we have another question. Look at this. Cos theta plus sin 270 plus theta minus sin 270 minus theta plus cos 180 plus theta, जीरो प्रूफ करना है। तो चलिए पहले लेते हैं sin 270 plus theta, इसके लिए क्वाड्रेंट बना लेते हैं बच्चों। ये होता है 270, ठीक है ना, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 80 डिग्री, 180 डिग्री एंड दिस इज 270। और हम जानते हैं ये वर्टिकल लाइन है, इस पे चेंज होता है, किस में चेंज होता है, अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। तो साइन 270 में कुछ भी अगर हम ऐड करते हैं तुरंत हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, और साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और साइन थीटा क्योंकि वर्टिकल लाइन पे काम कर रहे हैं तो साइन थीटा किस में कन्वर्ट होगा, कोस थीटा में कन्वर्ट होगा। तो साइन 270 प्लस थीटा हो गया कोस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव है तो माइनस कोस थीटा हमारा आंसर है, साइन 270 प्लस थीटा माइनस कोस थीटा। ऐसे ही नेक्स्ट की बात करें, साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, अगर 270 में से कुछ भी माइनस करोगे तुरंत थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और क्योंकि वर्टिकल लाइन पे काम कर रहे हैं साइन थीटा किस में कन्वर्ट होगा, कोस थीटा में कन्वर्ट होगा, और क्योंकि साइन नेगेटिव है तो इसका रिजल्ट भी नेगेटिव। अब देखिए ये समझ में आ गया बच्चों, cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा, हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे काम कर रहे हैं सब। 180 में कुछ भी ऐड करोगे तुरंत आप ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचोगे। थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा कैसा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव होता है, इसलिए इसका रिजल्ट भी नेगेटिव। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे cos थीटा ही रहेगा, नो चेंज टेक प्लेस, इट बिकम माइनस cos थीटा। बस ये सारी वैल्यू उठाकर मैं यहां पर पुट कर देता हूं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, cos थीटा प्लस साइन 270 प्लस थीटा माइनस साइन 270 माइनस थीटा प्लस cos 180 प्लस थीटा, ये हो गया cos थीटा साइन 270 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। और साइन 270 माइनस थीटा ये होता है माइनस का, it also minus cos theta plus cos 180 plus theta minus cos theta। चलिए ये हो गया cos theta minus cos theta माइनस माइनस प्लस cos theta minus cos theta। देखो ये cos नेगेटिव है पॉजिटिव कैंसिल आउट, ये नेगेटिव है पॉजिटिव कैंसिल आउट, एंड द आंसर इज 0। और देखिए बच्चों ये 0 ही लाना था, यानी ये क्वेश्चन किसी फॉर्मूले से सोल्व नहीं होता, ये क्वाड्रेंट की हेल्प से सोल्व होता है, जो मैंने सबसे पहले सिखाया इस चैप्टर में आफ्टर डिग्री और रेडियन, है ना। तो क्वाड्रेंट की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों अगेन वी हैव द क्वेश्चन cos 90 प्लस थीटा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90 प्लस थीटा, दैट इज, फिर से क्वाड्रेंट बना लेते हैं। ये देखिए 90 में कुछ भी ऐड करेंगे तुरंत सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, और ये वर्टिकल लाइन है cos थीटा चेंज इनटू साइन थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा कैसा होता है, नेगेटिव, तो इसका रिजल्ट भी नेगेटिव। तो cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। ऐसे ही sec 270 प्लस थीटा, देखिए फिर से हम वर्टिकल लाइन 270 यहाँ पर हो गया, कुछ भी ऐड करते हैं तुरंत हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, फिर से वर्टिकल लाइन sec थीटा चेंज इनटू cosec थीटा, और sec थीटा कैसा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, रिजल्ट भी पॉजिटिव। sin 180 प्लस थीटा, अब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है 180 डिग्री,
तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे नो चेंज टेक प्लेस, साइन थीटा रिमेन साइन थीटा, और 180 में कुछ भी ऐड करेंगे तुरंत थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका रिजल्ट भी नेगेटिव। कोसेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा माइनस का कोसेक थीटा होता है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, वो आपसे इस क्वेश्चन में पूरे क्वाड्रेंट की नॉलेज लेना चाह रहा है कि आपको आता है या नहीं आता है। ऐसे ही कोस 270 माइनस थीटा, अगर 270 माइनस करेंगे तुरंत थर्ड क्वाड्रेंट में, वर्टिकल लाइन है कोस थीटा चेंज इनटू साइन थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस थीटा कैसा, नेगेटिव, रिजल्ट भी नेगेटिव। ऐसे ही tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन पर, तो कुछ भी ऐड करेंगे, पहली बात तो हॉरिजॉन्टल लाइन है tan थीटा रिमेन tan थीटा, हॉरिजॉन्टल लाइन है नो चेंज टेक प्लेस, और थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे क्योंकि 180 में कुछ भी ऐड करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस tan थीटा। तो हमने सारी वैल्यूज निकाल ली जो इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड पर गिवन थी। अब हम इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं, cos 90 प्लस थीटा माइनस का sin थीटा मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा sec 270 प्लस थीटा प्लस का cosec थीटा, sin 180 प्लस थीटा माइनस का sin थीटा डिवाइडेड बाय cosec माइनस थीटा माइनस cosec थीटा, cos 270 माइनस थीटा माइनस का sin थीटा मल्टीप्लाई tan 180 प्लस थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, चलिए अब जो कट सकता है काट देते हैं। देखिए इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, sin थीटा वन टाइम कैंसिल आउट। अब मैं ये देखिए कोसेक थीटा से कोसेक थीटा कैंसिल, ठीक है ना। ये अब हमारे पास क्या बचा, न्यूमरेटर में बचा sin थीटा, डिनोमिनेटर में हमारे पास बचता है tan थीटा। क्या बचा हमारे पास, sin थीटा, और tan थीटा होता है हमारे पास sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन sin थीटा। sin थीटा कैंसिल वन टाइम, ये बन जाएगा हमारे पास cos थीटा। सो फाइनल आंसर इज cos थीटा, जो कि हमें प्रूफ भी करना था। ठीक है, चले कम टू द नेक्स्ट। चलिए वी हैव अनदर क्वेश्चन। देखिए फिर से वही बात है, मैं क्वाड्रेंट बना लेता हूं यहाँ पर। देखिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 3π/2, तो 3π/2 तो बच्चों 270 डिग्री ही होता है, और ये हो गया हमारा पाई, 0 से शुरू करेंगे 2π पर फिनिश होकर ये होगा हमारे पास π/2। चलिए फिर से वैल्यू निकालते हैं, cos 3π/2 प्लस थीटा। तो ध्यान से देखो 3π/2 तो ये हो गया वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन पर cos थीटा चेंज इनटू cos, ये 3π/2 में कुछ भी ऐड करेंगे तुरंत फोर्थ क्वाड्रेंट, और वर्टिकल लाइन है तो चेंज टेक प्लेस, cos थीटा चेंज इनटू sin थीटा, और cos 3π/2 प्लस थीटा चेंज इनटू sin थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव, इसलिए इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट cos 2π प्लस थीटा। अगर हम 2π की बात करते हैं यहाँ पर, तो 2π तो हमारे कंप्लीट सर्कल हो जाता है। जब हमारा 2π एक कंप्लीट सर्कल हो जाता है, 2π दिस इज कंप्लीट 360 डिग्री, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ गए। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर नो चेंज टेक प्लेस, cos थीटा रिमेन cos थीटा, और 2π में कुछ भी ऐड करोगे तुरंत फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो cos 2π प्लस थीटा इक्वल टू प्लस cos थीटा। चले अगला है cot 3π/2 माइनस थीटा। 3π/2 इज हियर, देखिए इस बार हम माइनस कर रहे हैं, माइनस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, cot थीटा चेंज इनटू ये हो जाएगा हमारे पास tan थीटा, cot थीटा चेंज इनटू tan थीटा, और थर्ड ये क्योंकि वर्टिकल लाइन थी इसलिए मैंने चेंज कर दिया। थर्ड क्वाड्रेंट में cot थीटा कैसा पॉजिटिव, इसलिए इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव। अगेन वी हैव cot 2π प्लस थीटा, फिर से 2π पे हॉरिजॉन्टल लाइन, cot थीटा रिमेन cot थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट इसलिए पॉजिटिव। चलिए मैंने सारी वैल्यू निकाली, अभी सारी वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, cos 3π/2 प्लस थीटा cos 2π प्लस थीटा मल्टीप्लाई बाय cot 3π/2 माइनस थीटा प्लस cot ये हो गया 2π प्लस थीटा। चलिए अप्लाई करते हैं, cos 3π/2 प्लस थीटा ये हो गया sin थीटा
और cos 2 पाई प्लस थीटा ये हो गया cos थीटा, cot 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा ये हो गया हमारे पास tan थीटा, प्लस cot 2 पाई प्लस थीटा, दिस इज cot थीटा। तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर tan थीटा और cot थीटा, इसे हम बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं बच्चों, sin थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, tan थीटा हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा हो गया cos थीटा अपॉन sin थीटा। एलसीएम ले लेते हैं बच्चों हम यहाँ पर, क्या आएगा एलसीएम, sin थीटा इंटू cos थीटा मल्टीप्लाई पहले, और एलसीएम हो गया sin थीटा इंटू cos थीटा का एलसीएम, दिस इज sin थीटा एंड cos थीटा बोथ, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, sin इंटू sin, sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर cos sin से sin कैंसिल, cos इंटू cos, cos स्क्वायर थीटा। चले sin थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों 1, मल्टीप्लाई बाय sin थीटा इंटू cos थीटा, और sin थीटा cos थीटा से डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 1। सो इट्स आंसर इज 1। अब देखिए ध्यान से, हमें 1 ही प्रूव करना था। चले कम टू द नेक्स्ट। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन आया sin पाई बाई 12, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पाई बाई 12। इस बार देखो मैं चेंज कर रहा हूं, sin पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6, देखिए जरा आंसर आता नहीं आता है, 1/4 माइनस 1/6, एलसीएम इज 12, 4 3 are 12, 6 2 are 12, यस 1/12 आ रहा है, ये तो 1/12 आ रहा है। तो मैंने लिया sin पाई बाई 4 माइनस sin पाई बाई 6, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई जाएगा sin a माइनस b, फॉर्मूला क्या लेगा, sin a cos b माइनस cos a sin b, तो ये sin a की वैल्यू पाई बाई 4, cos b cos पाई बाई 6 माइनस cos a पाई बाई 4, sin b sin पाई बाई 6, ठीक है ना। sin पाई बाई 4 1/√2, sin पाई बाई 6 यानी sin 30 दैट इज 1/2, cos पाई बाई 4 दैट इज 1/√2, cos sin 30 दैट इज, अच्छा cos 60, सो cos 30 था, दिस इज √3/2, और sin 30 1/2, √3 into 1, this is √3/2 √2, this is 1/2 √2, एलसीएम ले लो बच्चों, 2 √2 हो गया, this is √3 minus 1, बस रेशनलाइज कर लेते हैं, √2/√2, ये हो गया √6 minus √2 upon √2 2 जा 4, so the value of sin pi by 12 is equal to √6 minus √2 upon pi by upon 4, ठीक है। पहले मैंने पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4 किया था, इस बार पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6। अब जैसे देखिए, जैसे 5 पाई बाई 6 है, तो मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, 1/4 प्लस 1/6, एलसीएम ले पहले की तरह, 4 और 6 का एलसीएम 12 हो गया, 4 3 12 प्लस 6 2 12, तो 5 प्लस 3 प्लस 2 5 आ गया, 5/12। अब देखो हमें 5 पाई/12 भी चाहिए, यानी अगर मुझे निकालना है साइन 5 पाई/12 की वैल्यू, तो मैं इसे लिख लूं साइन पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6, ये जरा साइन, फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं a प्लस बी का, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a साइन b, तो ये होगा साइन पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4 cos पाई बाई 6 प्लस cos पाई बाई 4 साइन पाई बाई 6, ठीक है। साइन पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री, दिस इज 1/√2, cos पाई बाई 6 यानी cos 30 डिग्री, दिस इज √3/2, cos पाई बाई 4 cos 45 डिग्री 1/√2, साइन 30 डिग्री दैट इज 1/2, बस √3 into 1, दिस इज √3, नीचे बन गया 2/√2 प्लस 1/2/√2, एलसीएम ले लें, दिस इज 2/√2, क्योंकि बेस तो सेम है तो एलसीएम भी सेम ही होगा, √3 प्लस 1, बस रेशनलाइज कर लेते हैं डिनोमिनेटर को, ठीक है ना। तो √2 into √3 √6 प्लस √2, √2 into √2 2 2 जा 4, आंसर इज √6 प्लस √2/4, दिस इज द final answer. Come to the next. Now this is the ये इस क्लास का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है,
देखिए मैं जो अगर आपको हर चैप्टर को ट्रिग्नोमेट्री से कराना शुरू करूं तो हार्डली 3 दिन में एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा, 3 से 4 दिन में। अगर 5 एक्सरसाइज है तो एक दिन में, दो दिन में एक एक्सरसाइज लगा लीजिए। लेकिन मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि मेन मोटिव चैप्टर की वीडियो बनाकर डालना नहीं है। मेन मोटिव है आपका कोई भी चैप्टर उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो ताकि आप आगे मेंस वगैरह के लिए प्रिपरेशन ठीक से कर पाएँ, ठीक है ना। तो इसलिए मैं एनसीईआरटी के पीछे नहीं जा रहा हूँ, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के पीछे जाता हूँ, ठीक है। चलिए ये मैं इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन लूंगा, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक शुरू हो जाएगा, ठीक। चलिए हमें प्रूव करना है साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई इजकल टू टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन टेन एक्स माइनस टेन वाई। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई। साइन एक्स प्लस वाई वैल्यू साइन एक्स साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, है ना। साइन एक्स कोस वाई हो जाएगा प्लस कोस एक्स साइन वाई, और नीचे साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। लेकिन हमें तो आंसर 10 में लाना है, तो बच्चों इस पॉइंट पर आकर आपको याद रखना है क्या, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x इंटू कोस वाई। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos x इंटू कोस वाई से डिवाइड करना है। इस पॉइंट के बाद देखिए साइन x कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई डिवाइडेड बाय कोस एक्स कोस वाई अपॉन साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई अपॉन कोस एक्स कोस वाई, ठीक है। चलिए अब इस डिनोमिनेटर को दोनों को सेपरेटली ले लेते हैं। साइन एक्स कोस वाई अपॉन कोस एक्स कोस वाई, ऊपर प्लस कोस एक्स साइन वाई अपॉन कोस एक्स कोस वाई डिवाइडेड बाय साइन एक्स कोस वाई अपॉन कोस एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई अपॉन कोस एक्स कोस वाई। अब देखिए जहां पर जो कटता है उसे काट दें, कोस से वाई से कोस वाई कैंसिल, यहाँ पर कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल, यहाँ पर कोस वाई से कोस वाई कैंसिल, यहाँ पर कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल। साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है, दिस इज टेन एक्स, प्लस साइन वाई अपॉन कोस वाई क्या होता है, दिस इज टेन वाई, अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स क्या होता है, दिस इज टेन एक्स माइनस टेन वाई। अब ध्यान से देखो बच्चों, हमें यही लाना था, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन टेन एक्स माइनस, तो दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में, ठीक है, बाय।